आज का जो अपना टॉपिक है सजीव जगत, पेड़ पौधे एवं जंतु। तीसरा टॉपिक है। अब तक हमने इसके दो टॉपिक पढ़ लिए हैं, सजीव जगत, पेड़ पौधे एवं जंतु। इससे पहले हमने इसके दो टॉपिक का अध्ययन किया, पर्यावरण और सजीव, और ये तीसरा टॉपिक है आपके समकक्ष, सजीव जगत, पेड़ पौधे एवं जंतु। सजीवों को 5 जगतों में डैश विभाजित किया है। किसने? तो R.H. हिटेकर ने सजीव को 5 जगतों में विभाजित किया है। जीवाणुओं का अध्ययन डैश जगत में किया जाता है, तो मोनेरा। जीवाणु का अध्ययन मोनेरा जगत में किया जाता है। जीवाणु विज्ञान के जनक हैं एंटोनी वॉन लीeuwenhoek डैश एक कारण जमती है। जीवाणु के कारण ही दही जमती है। दोस्तों, दही के जमने का कारण है जीवाणु, तो जीवाणु के कारण ही दही जमती है। मुख्य रूप से गर्म एवं आर्द्र स्थानों पर पाए जाने वाले जीव कवक हैं। मुख्य रूप से गर्म एवं आर्द्र स्थानों पर पाए जाने वाले जीव हैं कवक। बेकरी उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला कवक है यीस्ट या खमीर। नेक्स्ट, लाइकन शेक सजीवता का उदाहरण है। इसमें 2 जीव एक साथ रहते हैं एवं एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ये दोनों जीव कवक और शैवाल हैं। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक है? तो सही उत्तर है वायु प्रदूषण और थियोफ्रेस्टस। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण प्राकृतिक सूचक है? तो वायु प्रदूषण, थियोफ्रेस्टस। पादप जगत के जनक है। हाँ, लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक है? तो वायु प्रदूषण के। लाइकेन वायु प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक है। पादप जगत के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। डैश एक वृक्ष नहीं होता। केला एक वृक्ष नहीं होता। केला एक वृक्ष नहीं होता। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर, यूट्यूब पर, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पर। आशा है आप अपनी जो तैयारी है सीटेट की शानदार और अच्छी तरह से कर रहे हैं और आपने अपना लक्ष्य ध्यान रखा होगा कि आपकी एग्जाम की परीक्षा सीटेट ने पहले ही घोषित कर चुका है। 24 जुलाई 2024 को हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स यूपीटेट सीटेट पर्यावरण अध्ययन शिक्षक पात्रता परीक्षा ज्ञान कोश, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। बहुत ही शानदार अच्छी सी बुक है दोस्तों। इस बुक के टोटल 15 टॉपिक हैं। अब तक हमने 2 टॉपिक को कवर किया है। उन टॉपिक को भी आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ें और अपनी तैयारी कैसी चल रही है उसका स्वयं आप आंकलन करें। बुक देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी शानदार कंटेंट के साथ बुक है। बुक का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहां से आप इस बुक को जरूर पढ़ें और अपने जो सीटेट के एग्जाम है उसमें सफल होंगे दोस्तों। और वीडियो पर पहली बार है दोस्तों हमारे चैनल पर, तो छोटा सा निवेदन आपसे है कि अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें, और इसी वीडियो को अगर फेसबुक पेज पे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस के फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शानदार से अच्छे से कमेंट करें। दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने से और फेसबुक पेज हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करने से हमें नेक्स्ट वीडियो आगे के बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि अगर हम हर कार्य तो ही करते हैं जब हमें कुछ अच्छा सा मोटिवेशन मिलता है। जैसे आपका सीटेट पास होगा तो आपके लिए मोटिवेशन है कि आप फिर आगे शिक्षक भर्ती की तैयारी में अप्लाई कर सकेंगे। तो निवेदन यह है कि जब तक आपको कोई मोटिवेशन नहीं है तो हम अच्छा काम, उस काम में हमें रुचि नहीं मिलती। तो हमारी मनोबल के लिए निवेदन रहे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और अच्छे से शानदार कमेंट करें हमारे मोटिवेशन के लिए, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट, अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल रेशेदार जड़ का उदाहरण है। आलू, प्याज, अदरक आदि में खाए जाने वाला भाग है तो तना। आलू, प्याज, अदरक खाए जाने वाला भाग है तना। वाष्पोत्सर्जन होता है पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना। पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना। प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है? बैंगनी।
प्रकाश संश्लेषण सबसे किस रंग में होता है? बैंगनी। नागफनी कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण होता है तने में। पौधे का प्रजनन अंग है फूल। द्वितीयक जड़ का उदाहरण है घास। सब्जी के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला आलू। तना कली का प्रमुख भाग छोटी सी पत्ती की भांति दिखाई देता है, वह कहलाता है बाह्यदल। अमरबेल उदाहरण है परजीवी जड़ का। अमरबेल उदाहरण है परजीवी जड़ का और रेशेदार जड़ का। दो तरह से क्वेश्चन आ चुके दोस्तों कि अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल तो रेशेदार जड़ का और परजीवी जड़ का। खाई जाने वाली जड़ें हैं गाजर, मूली और शकरकंद। खाई जाने वाली जड़ें हैं तो जड़ के रूप में हम खाते हैं गाजर को, मूली को और शकरकंद को। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था कि तने के रूप में हम कौन से भाग खाते हैं, आप उनको कमेंट करेंगे। तने के रूप में हम कौन से खाए जाने वाले भाग हैं, अभी क्वेश्चन लाइन पढ़ी थी हमने, कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट है फूलों की संरचना को ध्यान में देखते हुए अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचना पाई जाती है, वह है बीजांड। पत्तियों पर शिरा द्वारा बनाए जाने वाले डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है? शिरा विन्यास। पत्ती के द्वारा बनाए जाने वाला भोजन पौधों के जिस रूप में सिंचित होता है वह है ग्लूकोज तथा सरल शर्करा। पत्तियों द्वारा बनाए जाने वाला भोजन पौधों के जिस रूप में संचित होता है वह है सरल शर्करा। वृक्षों के तने या शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें जिस नाम से जानी जाती है तो अवस्तंभ जड़। हमारे आसपास आस पड़ोस में पाए जाने वाला अधिकतर पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णहित के कारण मरुस्थलीय पौधों की जड़ें मांसल होते हैं। इनका प्रमुख कारण है खाद्य पौधों पदार्थ का संग्रहण के कारण मांसलदार होती हैं। उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले पौधे वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इनका उदाहरण ऐसा है वाष्पोर्जन रोकने के लिए करते हैं। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि हरे पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसके कारण O2 मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनने वाला उत्पाद कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण की दौरान क्रिया के दौरान बनने वाला उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। खीरा, खरबूजा, तरबूज, पुदीना है विसर्पी लता। खीरा, खरबूजा, तरबूज, पुदीना है विसर्पी लता। मनी प्लांट, मटर, अमरबेल है आरोही लता। मनी प्लांट, मटर, अमरबेल है आरोही लता। कमल, हाइड्रिला, जल लिली उदाहरण है जलोद्भिद के। नागफनी, एकासिया, यूफोफेबिया मरुद्भिद के उदाहरण है। राजस्थान में किस वृक्ष को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया? तो खेजड़ी के लिए। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष को चलाने के लिए आंदोलन चलाया गया। दोस्तों ये आंदोलन खेजड़ी का चलाया गया वो किसके द्वारा चलाया गया और किस सन में चलाया गया और यह राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत है? इन सभी क्वेश्चनों को आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से उत्तर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि राजस्थान में किस वृक्ष को चलाने के लिए आंदोलन चलाया गया? तो खेजड़ी। और यह आंदोलन राजस्थान के किस स्थान से चलाया गया और इसको चलाने वाला मुख्य कौन था, यह भी आप कमेंट करेंगे। और किस सन में यह चलाया गया और ये किसके लिए चलाया गया यह आंदोलन, यह भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करेंगे। जितना आप कमेंट करेंगे ये क्वेश्चन आपको हाथों हाथ याद हो जाएंगे। जंतुओं में पाए जाने वाले धारीदार चिन्ह जिस कारण होते हुए जलवायु के कारण। जंतुओं में पाए जाने धारीदार चिन्ह होते हैं जलवायु के कारण। वह जानवर जो अंडे देता है तो पेंगुइन। वह जानवर जो पहले एक तरफ के पौधे एक तरफ दोनों पैर आगे बढ़ाता है, वह जानवर जो पहले एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है और फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है तो जिराफ। हमारे आसपास में पाए जाने वाले जानवरों में जिस जानवर का मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है बंदर। सूची के पास एक पालतू गाय है। उसके अध्यापक ने गाय को स्तनधारी जंतु बताया क्योंकि यह बच्चा देती है। पशुओं को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना, पालना, पोषण कहलाता है। तो यह है पशुपालन। पशुओं को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए पालना और पोषण करना पशुपालन कहलाता है। जंतुओं का वर्गीकरण जिन आधारों पर होता है वह है पोषण, आवास, शारीरिक रचना। जंतुओं का वर्गीकरण जिन आधारों पर होता है पोषण, आवास, शारीरिक रचना। युग्म सुमेलित है स्तनधारी बंदर, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम है
प्रोटोजोन पौधों और जंतुओं के बीच संयोजक कड़ी है युग्लिना। स्तनधारियों के कान में पाए जाने वाला अस्थि है तो मेलेनियन। मेलेनियन स्तनधारियों के कान में पाए जाने वाला अस्थि है मेलेनियन इनकस स्टेपस। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया 5 अक्टूबर 2009 को। 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया। भैंस एवं बगुला के बीच संबंध है सहजीवी संबंध। भैंस और बगुला के बीच है सहजीवी संबंध। न उड़ने वाले पक्षी पेंगुइन। न उड़ने वाले पक्षी हैं पेंगुइन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। एक ऐसा रात्रिचर जीव जो भालू जैसा दिखता है स्लोथ। एक ऐसा रात्रिचर जीव जो भालू जैसा दिखता है स्लोथ। दोस्तों कमेंट करेंगे कि स्लोथ एक पेड़ पे कितने समय रहता है और इसकी दिनचर्या के संबंध में आप क्या जानते हैं। स्लोथ के संबंध की दिनचर्या के संबंध में आप क्या जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके हर बार सीटेट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको राइट कर ले। और स्लोथ के संबंधित जितने भी फैक्ट हैं दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि स्लोथ के संबंध में आपने क्या पढ़ा अब तक, ये आप कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट, ऐसा जलीय जीव जिसको श्वसन के लिए बार बार पानी से बाहर आना पड़ता है डॉल्फिन। डॉल्फिन ऐसा जीव है जिसको श्वसन के लिए पानी के अंदर बार बार बाहर आना पड़ता है। ऐसा जीव जो चलने चढ़ने और उड़ने तीनों कार्यों को कर सकता है वह है कॉकरोच। ऐसा जीव जो चलने में चढ़ने में उड़ने में तीनों कार्य कर सकता है तो कॉकरोच। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण में गैस अवशोषित की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कांटेदार नुमा पत्तियों को दर्शाकर शिक्षक डैश प्रकार के पौधों को बारे में पढ़ रहा है तो वो मरुस्थलीय। एक वृक्ष का उदाहरण है बरगद। कीट भक्षी पादप जिस मृदा पे उगते हैं उनमें डैश है नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है। द्विबीजपत्रीय पौधा है सरसों। द्विबीजपत्रीय पौधा है सरसों। पौधे में जल का अधिग्रहण डैश के द्वारा होता है तो जाइलम के द्वारा। जाइलम के द्वारा। विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थियों को क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तो लवणोभिद के लिए दलदल के लिए। नेक्स्ट है प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है परागण प्रक्रिया। परागण की प्रक्रिया। शेक लाइकेन है सहजीवी। शेक लाइकेन है सहजीवी। लौंग और केसर पौधे डैश के भाग को प्राप्त होते हैं तो फूल। घटपर्णी नीलोत्थित पादपों का एक ऐसा विशिष्ट प्रकार है जो चूहे मेढकों कीड़ों मकोड़ों का शिकार करते हैं। इस पादप में से एक विशेष गंध निकलती है जो इन जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारे देश में यह पादप क्या कहलाते हैं पादप पाए जाते हैं तो मेघालय के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये जो घटपर्णी नीलोत्पत पादपों का ऐसा विशिष्ट प्रकार है जो चूहों मेढकों कीड़ों मकोड़ों का शिकार करता है और इस पादप में से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है इन जीवों को अपनी ओर आकर्षित करता है और यह देश हमारे देश में पाया जाने वाला है। कहाँ पे रहता है तो मेघालय में। किस जगह के फ्लोरा और फोना सूचित होती है पेड़ पौधे एवं जंतुओं को प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी हरे पौधे द्वारा। पृथ्वी का अपमार्जक है जीवाणु एवं कवक। पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में रंग सबसे अधिक होती है तो लाल। पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक रंग होती है लाल। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख होता है हरे पौधे। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख होता है हरे पौधे। जंतु जगत का जनक है अरस्तु। जंतु जगत का जनक है अरस्तु। रुधिर का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। जिन कारणों से दिल की धड़कन बढ़ जाती है डरने पे ज्यादा खुश होने वो दौड़ने वो भागने पर भी होती है। हृदय का कार्य है खून को पंप करना। रक्त समूह में कौन सा सार्वभौमिक है सार्वभौमिक है ए और बी रक्त समूह में सार्वभौमिक रक्त समूह है। मनुष्य में डैश गुर्दे होते हैं 2। मनुष्य में डैश गुर्दे होते हैं 2। फेफड़ों से क्या चीज बाहर निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड। फेफड़ों से कौन सी चीज बाहर निकलती है तो फेफड़ों से क्या चीज निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। अपचित भोजन इकट्ठा होता है मलाशय में। पाचन प्रक्रिया शुरू होती है मुंह से। छोटी आंत की लंबाई
7.5 मीटर। पाचन प्रक्रिया के विषय में खोजबीन की थी विलियम बोमेट ने। जिस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते उसे कहलाते हैं स्वांगीकरण। दूध के दांत डैश होते हैं 20। जल और खनिज का अवशोषण वृहद दांत्र में होता है। भोजन पचने का सही क्रम है अंतर्ग्रहण और पाचन, अवशोषण और स्वगीकरण या बहिष्करण। दूध के दांत होते हैं 20। जल और खनिज का अवशोषण होता है वृहद दांत में। भोजन पचाने का सही क्रम है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वगीकरण, बहिष्करण। शरीर में ऊर्जा का निर्माण के दौरान गैस निकलती कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर हाथी। गेंडे की चमड़ी त्वचा होती है 1.5 सेंटीमीटर मोटी। गेंडे की जो चमड़ी की जो त्वचा होती है 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलेक्टिकम में होती है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलेक्टिकम है। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसान के मित्र होते हैं केंचुए और सांप। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है अंधी डॉल्फिन सुसु। दिल की धड़कन को सुना जाता है स्टेथोस्कोप द्वारा। मछलियों के हृदय में कक्ष होते हैं 2। आपका हृदय एक दिन में लगभग 1.5 बार धड़कता है 1 लाख बार। आपका हृदय एक दिन में डैश लगभग बार धड़कता है तो 1 लाख बार। मनुष्य के हृदय में डैश कक्ष होते हैं 4। मनुष्य के हृदय में कक्ष होते हैं 4। विश्रामा में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है 72। विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन प्रति मिनट 72 होती है। हमारे शरीर में डैश अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है तो यकृत। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है यकृत। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। नेक्स्ट, जड़ का डैश कार्य पौधे के लिए नहीं है तो ह्यूमस उपलब्ध कराना। ह्यूमस उपलब्ध कराना। डैश सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पे किसी जानवर के चलने की ध्वनि के अंतर कर सकता है तो बाघ को सुनने की इतनी शक्ति तीक्ष्ण होती कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि, घास पे किसी जानवर पे चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। वह विशेषता जो बरगद के पेड़ों की जड़ों को नहीं, जड़ें भोजन का भंडारण करती है। रेगिस्तान में ओक तथा पेड़ का नाम जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर तक जाती है उस तक पानी न पहुंच पाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 30 गुना होती है। यह कहाँ पाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच पतली पाउडर जैसी रचना दिखाई देती कहते हैं जिससे पराग। नेफेथिन्स एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़े, चूहे, छोटे जीव को अपने अंदर फंस कर खा जाता है। हमारे देश में पाया जाने वाला पौधा है मेघालय में नेफेथिन्स। उस पौधे का नाम है मेघेथिन्स, नेफेथिन्स। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है और जिससे उसी तरह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। वह जानवर जंतु जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं वह दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने पर देने पर वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं तो वह है चूहा। चूहा ऐसा जानवर है जो दांतों को बड़ा लंबा होने पर वो बार बार दांतों से कोई चीज कुतरते और काटते रहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों सजीव जगत में पेड़ पौधे जंतु इस चैप्टर के माध्यम से निवेदन यही रहेगा कि आप बार बार इसका रिवीजन करें और वीडियो के लिए अच्छे से शानदार कमेंट्स करें आगे के वीडियो के बनाने के लिए। और फिर से निवेदन करूंगा दोस्तों आपके समकक्ष कि चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑन करें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपके समकक्ष का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और इस वीडियो को आप अपने परिवार मित्र में रिश्तेदार के अंदर वहां शेयर करें जो इस अभी
किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सीटेट की तैयारी कर रहा है, उसको जरूर शेयर करें। कहते हैं कि अगर हम किसी लाइफ में यूनिवर्स से या ब्रह्मांड से या भगवान से अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसके पहले अपना कर्म करें, अर्थात अपने कार्य में उतनी क्षमता बढ़ा दे कि ईश्वर आपको पूर्ण सहयोग करे। तो आप निःशुल्क, जिस तरह हम आपको ये वीडियो प्रदान कर रहे हैं, आप इसको मात्र किसी ऐसे मित्र को शेयर करेंगे जिससे उसको निःशुल्क शिक्षा का ये लाभ मिलेगा, और यह लाभ उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, 10 गुना आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपने उसको शेयर किया और वो अपनी तैयारी को करके सीटेट की एग्जाम में जो होने वाले हैं वह उसको पास कर देगा। और उसके बाद जो उसका भगवान के द्वारा आपको आशीर्वाद मिलेगा, जो गॉड प्लेस मिलेगी, वो आपके जीवन में आपके लक्ष्य को, आपके हर कार्य को सफल बना देगी। दोस्तों देखिएगा, आप एक बार इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस कार्य को आप करते ही रहेंगे बार बार, तो आपका लक्ष्य आपको किस तरह प्राप्त हो जाएगा, मंजिल आपकी आसान हो जाएगी। जो संकट है, जो आप देख रहे हैं आपके जीवन में, जिस तरह का आप फेस करते हैं रोजाना के द्वारा, आप देखेंगे किस तरह वह दूर हो जाता है इस ब्रह्मांड के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा। तो आप हमें इतना सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपकी तैयारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। प्रतिदिन हमारे चैनल पर विजिट करें, और फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर ले, वहां पर भी प्लेलिस्ट बनी है और इसी तरह के वीडियो वहां पर भी आपको उपलब्ध है। और ये बुक अगर आपको प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों उसका लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी सुविधा के अनुसार जिस तरह आप चाहते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दे रहा हूँ, सीधे इसको प्राप्त करें। यूथ कंपटीशन टाइम्स की इतनी बुकें हैं, शानदार कंटेंट के साथ बुक है दोस्तों, ये आपको हर तरह से हर एग्जाम के अंदर आपको सफलता प्राप्त करा देगी। इस बुक के और भी कंटेंट आते हैं जो आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।